हरे कृष्ण। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जी, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई हमारा मित्र हो जिससे हम स्नेह रखते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बीमार हो गया हो, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे किसी भी कारण से, तो हमारा जो मन है वो बहुत दुखी हो जाता है। तो कैसे डील करें, कैसे उस दुख से ऊपर उठें? बात सही है, हम किसी से भी स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति छोड़िए, अगर कोई वस्तु भी होती है तो भी हमें दुख लगता है। तो हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन मृत्यु तो इस संसार का एक नियम है। ये पूरे संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, तो मृत्यु निश्चित है। जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु हर जगह होगी और हर किसी की होगी। लेकिन आइए थोड़ा समझते हैं, भगवद गीता से इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा दुख जो होगा कम होगा और हम उसको डील कर पाएंगे सिचुएशन को। पहले तो ये देखिए कि ये शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा होती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि गीता का सिद्धांत कहता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो आत्मा का जन्म कभी हुआ नहीं है, वो अमर है, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। शरीर का जन्म हुआ है, उसका आज नहीं तो कल किसी न किसी कारण से, जितना निर्धारित समय आत्मा को शरीर को दिया गया, मृत्यु हो जाएगी। जैसे आप मार्केट जाते हैं और आप एक किराए पे कार लेके आते हैं। अगर आपने 4 घंटे के लिए उसको कार को किराए पे लिया तो 4 घंटे बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने 4 दिन के लिए लिया तो 4 दिन के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, बट छोड़ना तो पड़ेगा। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे में आपने टिकट बुक किया, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली, अपना अपने सीट पे बैठा। वो सीट आपके साथ कब तक रिजर्व है? जब तक ट्रेन दिल्ली नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो ट्रेन दिल्ली पहुंचा, आपको वो सीट छोड़ना है, और हम छोड़ भी देते हैं। तो वैसे ही आत्मा को उसके पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार एक शरीर दिया जाता है। अब वो अमीर का हो, गरीब का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, मनुष्य का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबको शरीर दिया जाता है उसके कर्म से, और फिर उस शरीर में वो आत्मा कुछ समय के लिए, जितना भी समय निर्धारित है वो रहेगी। उसका जो सुख दुख है वो उसको मिलेगा, और फिर वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के अगले शरीर को लेगी। तो इसमें दुखी क्यों होना है? हमारी आसक्ति शरीर से है। हम बोलते हैं हमारे पिता है, हमारी माँ है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा रिश्तेदार है, लेकिन वो शरीर के साथ संबंध है, आत्मा के साथ तो नहीं। आत्मा को तो हमने देखा भी नहीं। तो अगर हम एक शरीर छोड़ेंगे नहीं तो दूसरा शरीर में आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? तो इसीलिए अगर हमारे किसी स्वजन की, परिजन की, किसी रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ये सोचना चाहिए कि वो जो आत्मा है उसने इतना प्रोग्रेस किया, अब वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें दुख क्यों होना चाहिए? वो तो आगे बढ़ रहे हैं ना। अगर भक्ति कर्म कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति जीवित है उसको भक्ति कराना चाहिए, क्योंकि भक्ति से आप प्रोग्रेस हो रहे हो। जैसे बॉम्बे से आपने फ्लाइट लिया दिल्ली, आपको वृंदावन जाना है, लेकिन आप गलती से बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट अगर छोड़ के आप चेन्नई की फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो फिर आप और उल्टा पहुंच जाएंगे। तो पाप करने से उल्टा भगवान से हम दूर जाते हैं। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से प्रोग्रेस होता है। मान लीजिए मैं जो आत्मा हूं वो इस शरीर में, मान लीजिए 80 साल के लिए ये शरीर मिला है, तो ये 80 साल में भक्ति करना है। तो क्या होता है, आत्मा आगे प्रोग्रेस करता है, फिर ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेके और आगे भक्ति करके प्रोग्रेस करना है। तो किसी की मृत्यु होती है, अगर जीवित है तो उसको भक्ति कराइए, और मृत्यु होती है तो दुखी क्यों होना है? क्योंकि वो तो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमको तो एक हिसाब से देखिए अच्छा है, उस जीवात्मा के लिए अच्छा है कि वो भगवान तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी और आगे बढ़ गया। तो ऐसे भक्ति करते रहेंगे, कुछ जन्मों में अच्छे से भक्ति कर लेंगे, 100% भक्ति पूरी हो जाएगी। फिर आत्मा ये शरीर को नहीं, अपितु पूरे भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है, और वह हमेशा आनंद में रहता है, वहां से वापसी नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जो भगवान कहते हैं, एक बार जो मेरे पास आ गया वापस नहीं जाएगा, और वहां असली परिवार है। कृष्ण का संसार हमारा संसार है। यहां हमने कृष्ण को छोड़ के अपना संसार बना लिया है।
ये तो हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे, ये सब तो कर्म अनुसार आ गए एक परिवार में, लेकिन इनको तो जाना है अलग अलग। हर कोई अपना प्रोग्रेस करेगा। तो इसीलिए दुखी होने के बजाय हम स्वयं भी भक्ति करें, दूसरों को भक्ति कराएं और उनको आगे प्रोग्रेस कराएं कि उनको अगला अच्छा जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले, भक्त के परिवार में जन्म हो, तो आगे भक्ति करे और शीघ्र अति शीघ्र भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करे। दुखी नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है, अच्छी बात है। ये अगर सिद्धांत को हम समझ लें और अपने जीवन में अपना लें तो फिर हमें दुख नहीं होगा। हम भी तैयारी करेंगे, एक एक करके सब जा रहे हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली से मथुरा, अब आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो कोई सूरत में उतर जाता है, बॉम्बे से चढ़ा, कोई जो है वो आगे रतलाम में उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हमारी जर्नी हमको करनी है कृष्ण के चरणों तक, और जितना सबको साथ ले सके, जितना सबको भक्ति दे सके, उतना अच्छा। और किसी की मृत्यु हुई तो ये देखना चाहिए कि वो एक स्टेप आगे बढ़ा। यही सिद्धांत है, यही सत्य है। हरे कृष्ण।